16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में जो एक फैसला लिया गया वो बहुत चर्चा का विषय बना, क्योंकि ये फैसला था शराब पर लगे होलोग्राम से। जो शराब पर होलोग्राम लगता है यानी कि स्टिकर, वो अब प्राइवेट एजेंसी के बनाए जाने के उलट अब इस होलोग्राम का निर्माण जो है सेंट्रल एजेंसी करेगी, यानी कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो अब होलोग्राम का निर्माण करेगी। और बहुत विशेष बात यह है कि जहां पर करेंसी छपता है, भारतीय करेंसी, वहां पर अब जो है होलोग्राम छपेगा। अब ये बहुत तकनीकी विषय है, बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं भी है कि आखिरकार ये निर्णय कैबिनेट की बैठक में क्यों लिया गया और अब आगे जो है इसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा। तो इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस गणेश शंकर मिश्रा सर हैं, जो कि आबकारी विभाग के सचिव भी रहे हैं और 5 साल तक आबकारी विभाग में आयुक्त के पद पर भी तैनात थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोई 5 साल तक एक अधिकारी 5 साल तक आयुक्त रहे। सर, मैं अगर सही हूं तो मैं सही बोल रहा हूं? जी जी सर, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो होलोग्राम है वो प्राइवेट एजेंसी ना छापकर अब सेंट्रल की ही एक एजेंसी छापेगी। वो भी विशेष बात ये है कि जो नोट जहां करेंसी छपती है वो वहां होलोग्राम छपेगी। तो सर, इसके क्या मायने हैं? देखिए, कल 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ शासन की मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि होलोग्राम, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वह एक्साइज एडहेसिव लेबल होता है और इसमें इसका सीधा सीधा संबंध जो देसी और विदेशी मदिरा होती है, जो बोतल में बिकती है दुकानों के माध्यम से, डिस्टिलरी से होकर के आकर के, और उससे उसमें राजस्व का भुगतान हो चुका है, इसके प्रमाण स्वरूप उसमें होलोग्राम चिपकाया जाता है, स्टिक किया जाता है। आपने ये सुना होगा कि इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस समय 5 साल के कार्यकाल में एक घोटाले की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी और वह था आबकारी घोटाला। उस आबकारी घोटाले में 2100 करोड़ रुपए की शासन के राजस्व की हानि उसको कैलकुलेट किया गया था और उसमें यही हुआ था, जो भी खेल हुआ था वो होलोग्राम के माध्यम से ही हुआ था, एक्साइज एडहेसिव लेवल के माध्यम से ही हुआ था। उसमें ये हुआ था कि डिस्टिलरी से या सप्लायर से जो शराब की आपूर्ति होती थी देसी और विदेशी मदिरा की, उसमें चूंकि मार्केट में या दुकान में जो भी शराब की बोतल आती है उसमें ये देखा जाता है कि उसमें होलोग्राम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। और यदि होलोग्राम लगा हुआ है तो अपन ये मानते हैं कि उसमें एक्साइज ड्यूटी पेड है, उसमें आपका ये राजस्व का भुगतान किया जा चुका है। तो इसमें इस घोटाले के दौरान ये किया गया था कि सुनियोजित गिरोह के रूप में, जिसमें हम कह सकते हैं कि जब बाढ़ ही रक्षक ही भक्षक बन जाए, उस प्रकार की भूमिका में उस समय एक्साइज विभाग था, ऐसा मुझको लगता है। और एक्साइज ईडी ने और जो एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो लंबा चौड़ा एफआईआर के साथ में इस्तेगासा प्रस्तुत किया है कोर्ट में, उसमें ये पाया गया है कि नकली होलोग्राम का बहुत बड़े मात्रा में प्रचलन था और एक्साइज कमिश्नर के ऑफिस में ही, जीएसटी ऑफिस में ही, नया रायपुर में जहाँ ऑफिस है वहाँ वर्किंग आवर के पश्चात फर्जी होलोग्राम की छपाई होती थी और उस समय जो अधिकारी थे उनकी जानकारी में ये सारी बातें थीं और ये फर्जी होलोग्राम बोतलों में चस्पा होकर के दुकानों में जाता था और हर दुकान में 2 प्रकार के हिसाब रखे जाते थे। एक तो सही हिसाब जो होता था शासन के राजस्व का, और दूसरा जो राजस्व फर्जी होलोग्राम के माध्यम से होता था उसका अलग हिसाब रखा जाता था। और वो
सत्ताधीशों के पास जाता था। कहाँ जाता था वो पुलिस अधिक अच्छे से बता पाएगी। अच्छा गणेश सर, आप तो मतलब बहुत लंबे समय से इस विभाग में आयुक्त रहे, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई बेहतर इस विषय को लेकर के बता सकता। मेरा सबसे मुख्य जो बात ये है कि अब जब ये फैसला ले लिया गया है कि जो होलोग्राम है, अब वो नोटों का, जहाँ नोटों की छपाई होती है वहाँ होलोग्राम की अब छपाई होगी, और फिर उसके बाद जाकर वो बोतल पे चश्मा लगाया जाएगा, तो इससे क्या माना जाए कि इससे जो नकली बनाने का जो खेला होता था वो बंद हो जाएगा? नहीं, इसमें ऐसा है कि होलोग्राम तो पहले भी छपते थे और इसके लिए हर वर्ष जो है टेंडर बुलाए जाते थे और जो एजेंसी होती थी उसको फिक्स करते थे हम। लेकिन अब पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो गवर्नमेंट नोट की जो छपाई होती है, करेंसी की छपाई होती है नासिक रोड महाराष्ट्र में, वहाँ पर उस मुद्रणालय में ही, प्रिंटिंग प्रेस में ही होलोग्राम भी प्रिंट किया जाएगा। और निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पे ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वह एक उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो उसकी प्रामाणिकता निश्चित रूप से होगी। और मुझको ऐसा लगता है कि शासन ने जो ये निर्णय लिया है कि नासिक रोड से ही होलोग्राम की छपाई की जाएगी, उसके पीछे में यही एक कारण हो सकता है कि किसी भी प्रकार का फर्जी होलोग्राम की संभावना को पूरी तरह से समाप्त किया जाए और शासन की किसी प्रकार की राजस्व की हानि न हो और भ्रष्टाचार पर 100% स्तर पर जीरो टॉलरेंस के साथ में नकेल लगाई जा सके। यही इसके पीछे मंशा हो सकती है और ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो छत्तीसगढ़ शासन ने उठाया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और निश्चित रूप से ये होलोग्राम की वैधता पुनर्रूप से स्थापित होगी। और इसके बाद भी यदि फर्जी होलोग्राम होते हैं, उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट का पूरा एक अमला काम करता है, वो हमेशा इस बात पे नज़र रखता है और निश्चित रूप से इसके लिए मैं शासन की सराहना करना चाहूँगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ, चूँकि अब ये निर्णय आया है और बहुत से लोगों के मन में शंका भी है। मेरा सवाल ये है सर कि अब आखिरकार हम देखते हैं कि अगर 500 हज़ार के नोट हमारे और आपके हाथ में होता है, तो उसमें एक अंतर पता चल जाता है कि ये नकली है, ये असली है। तो ये होलोग्राम में किस तरीके की डिफरेंशिएट रहती है कि कौन सा नकली है, कौन सा असली है? ये अगर आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझना हो, तो कैसे ये होलोग्राम में असली और फर्जी का खेल होता है? एक्साइज एडहेसिव लेबल जिसको हम होलोग्राम कहते हैं उसको कहा जाता है। और ये सीधी सी बात है, नकली तो हो ही सकता है, लेकिन ये हर होलोग्राम का एक नंबर होता है और वो नंबर जो है जिस नंबर से लेकर के जितने होलोग्राम छपते हैं वो सारी रिकॉर्ड जो है डिपार्टमेंट के पास में आता है और जो उसके उस नंबर के हिसाब से भी होलोग्राम जो है वो इशू किए जाते हैं डिपार्टमेंट को डिस्टिलरी में, जो कि उपयोग में किए जाते हैं। तो एक बार जो होलोग्राम उपयोग में हो गया तो वही उसी नंबर का होलोग्राम यदि फिर से आता है तो निश्चित रूप से वह जो है नकली होगा। दूसरी बात यह है कि ये इसमें 3D पिक्चर होता है, बार कोड होता है। तो यदि किसी होलोग्राम के नकली होने की या उसके वैधता के संबंध में, सत्यता के संबंध में किसी प्रकार की संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसे होलोग्राम के प्रकरण बनाए जा करके डिपार्टमेंट उन्हें फोरेंसिक लैब भेजती है, वहाँ से उसकी सत्यता की पुष्टि होती है और पता चल जाता है यदि वो होलोग्राम जाली होता है तो उसकी जानकारी वहाँ से हो जाती है। अच्छा सर, हमने देखा भी है कि शराब घोटाले मामले में नकली होलोग्राम का ज़ख़ीरा जो है वो ज़मीन से बाहर निकाला गया था। अब एक आखिरी सवाल मैं ये लेता हूँ कि लोगों को अगर समझना हो कि आखिरकार ये होलोग्राम का महत्व क्या है, अगर होलोग्राम ना हो शराब की बोतल पर तो इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं? देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट आबकारी विभाग जो है उसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि आम लोगों को, जो लोग शराब सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, उन्हें अच्छी गुणवत्ता की शराब उपलब्ध हो सके। और आपने देखा होगा तमिलनाडु में बहुत से ऐसे प्रकरण होते हैं, हमारे प्रदेश में भी हुआ है, जहरीली शराब पीने से लोग जो है वो बड़ी संख्या में इनकी डेथ हो जाती है। तो शासन का पहला दायित्व यही होता है कि जहरीली शराब लोग तब उपयोग करते हैं जब उनको सही स्रोत से सही शराब नहीं मिल पाता है और उसमें अधिक नशा तेज़ करने के लिए किसी प्रकार से उसमें यूरिया या दूसरे प्रकार के केमिकल्स
और अन्य प्रकार के एडल्ट्रेशन ऐसे शराबों में मिला दिया जाता है जिससे वह पॉइजनस हो जाता है। इससे बड़ी संख्या में जो गरीब लोग होते हैं वो काल के शिकार होते हैं। तो उचित गुणवत्ता की सही शराब जो है लोगों को उपलब्ध हो सके, मिल सके, इसलिए आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी, सही रेट पर उपलब्ध हो सके और यही ताकि लोगों को सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें, यही इसका उपयोग इसका। और ये जो होलोग्राम होता है उससे यह स्पष्ट होता है कि सही स्रोत से वह शराब आया हुआ है और उसमें उचित गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। ठीक है सर। सर, शराब जो है एक सामाजिक बुराई भी है, अगर हम शराब का सेवन करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब आपका कार्यकाल चल रहा था, जब आप इस विभाग में थे, तो आपने इस सामाजिक बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया था। और उस अभियान को अगर प्रकाश डालें तो उसमें किस तरीके से सर आपने कोशिश की थी लोगों के बीच में एक इनिशिएटिव लेने की कि लोग जागरूक हों इसके प्रति? देखिए, इसमें आप शराब एक सामाजिक बुराई के रूप में हम सभी जानते हैं, उसको उस तथ्य को स्वीकार करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने भी कहा था एक सामाजिक बुराई है शराब और इस व्यसन को दूर करने के लिए हमें जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एकदम से शराब तो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनको नशे की लत है पहले उनके लिए फिर रिफॉर्मेटिव स्टेप उठाना पड़ेंगे। और शराब की जो बुराई होती है उससे सबसे ज़्यादा एक परिवार की जो महिलाएं होती हैं, चाहे वह महिला माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, सबसे ज़्यादा परिवार की महिला ही इससे प्रभावित होती है। इसलिए हमने उस समय एक प्रयास प्रारंभ किया था कि पूरे प्रदेश में 200 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में हमने ये शुरू किया था कि भारत माता वाहिनी का गठन किया जाए और गांव-गांव में महिलाओं को एक्टिवेट करके उन्हें प्रेरित करके और इसके खिलाफ आंदोलन प्रारंभ किया था। और शासन ने यह भी तय किया था कि एकदम से शराब तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी रीच को सीमित किया जाए और इसीलिए शुरू में जो गांव-गांव में शराब बिकता है उसको बंद किया गया। 500 की आबादी से लेकर के 2500 तक की आबादी में जो शराब की दुकान थे, चाहे वो देसी शराब की दुकान हो चाहे विदेशी शराब की दुकान हो, उनको बंद कर दिया गया था। और उसके पश्चात फिर इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो पाया। हमारी प्लानिंग ये थी कि आंशिक मद्य निषेध की नीति को लागू किया जाए